असली तमाशा तो तब होगा माँ जी जब रुचिता को ऋतु के कमरे से ये पेपर मिलेगा। हाँ तो जल्दी से जाकर इसे ऋतु के कमरे में रख दे। प्रतीक के साथ वो मंदिर गई हुई है, तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जा। इसी पेपर से रुचिता का शक ऋतु के लिए यकीन में बदल जाएगा, इसलिए इस पेपर का इस कमरे में मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ रखूं मैं इसे अब? क्या करूं, कहाँ छुपाऊं? दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर निहार ने पूनम को ऋतु के कमरे से निकलते देख लिया तो हमारा भांडा फूट सकता है। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं, मैं तो तेरे पास ही आ रही थी। मेरे पास? हाँ, तू इतना बिजी हो गया है कि दादी को भूल ही गया है। मुझसे मिलने की तो तेरे पास फुर्सत ही नहीं है अब, तो मैंने सोचा मैं ही तेरे पास आ जाती हूँ। अरे दादी, आपका छुटकू आपको भूल सकता है। ये प्रियू पेपर लेकर कहाँ चली गई? अगर इसने ये पेपर फाड़ दिया तो रुचिता का शक यकीन में नहीं बदल पाएगा। निहार को रोकने के चक्कर में ये प्रिया पता नहीं कहाँ से अंदर आ गई। जो हुआ सो हुआ माँ जी, हमें किसी तरह से वो पेपर उससे लेना होगा। रुको, एक तरह से सोचा जाए तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? अगर वो पेपर प्रिया के जरिए रुचिता को मिलता है तो हम पर जरा भी शक नहीं होगा किसी को। क्या बात है माँ जी? ये पेपर ऋतु के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मम्मा चलो हम प्लेन उड़ाते। नहीं बेटा, मम्मी पापा अभी थके हुए हैं, हम बाद में खेलेंगे। प्रियू, आओ बेटा हम खेलते हैं, आ जाओ। चलो, पेपर तो रुचिता के पास पहुंच गया, अब बस वो उसे देख ले। बेटा कहाँ से लिया आपने ये पेपर? ये तो इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये पेपर मैं अपने मम्मा पापा के रूम से ली हूँ। नहीं बेटा, ऐसे कहीं से भी पेपर नहीं लेते। ये तो साड़ी ब्लीच करवाने की रिसीट है, वो भी रितु भाभी के नाम की। इसका मतलब भाभी ने ही मेरी साड़ी ब्लीच करवाई थी। माँ जी, ये जो रिसीट है ना, ये उस ड्राई क्लीनर की है जहाँ ऋतु अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए देती है।
और ये जो बिल है ये उसके पुराने किसी ब्लीच्ड कपड़े का है जिसके बारे में रुचिता को बिल्कुल भी नहीं पता। रुचिता के हाथ ये बिल लग गया है तो उसका शक नहीं रहेगा, बल्कि यकीन में बदल जाएगा कि उसके साथ आज तक जो कुछ भी होता रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ऋतु का हाथ है। भाभी पे शक करने से अच्छा है कि मैं उनसे जाके सीधे बात कर लूं। उनसे भी तो पूछूं कि ऐसा क्या हो गया था कि उन्हें ये सब करना पड़ा। मम्मा ये देखो, मैंने फ्रेम बनाई है। इसमें आपकी और चाची की भी फोटो है। कैसी है? हमारे रिश्ते का नाम भले ही देवरानी जेठानी है, पर हमारे बीच रिश्ता बहनों वाला होगा। वाह रुचिता, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। मैं मम्मी से हमेशा लड़ा करती थी ये बोल के कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, पर आपसे मिलने के बाद मेरी लाइफ की वो कमी भी पूरी हो गई। बहुत प्यारी बनाई। भाभी मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। क्या हुआ? भाभी एग्ज़ाम में सवाल गोल गोल पूछा करते हैं, रिश्तों में नहीं। इसलिए मैं आपसे जो भी बात कहूँगी सीधी बात कहूँगी भाभी। और मेरे सवालों के लिए मैं आपसे पहले से ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ भाभी, क्योंकि मेरे लिए सवाल करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं और कंफ्यूजन में नहीं रह सकती। मुझे प्रियू के पास से ये रिसीट मिली। हाँ तो भाभी मैं आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन मेरी साड़ी पे भी ब्लीच हुई थी और अचानक से अपने नाम की ये रिसीट मिलना, मैं इन सब का क्या मतलब समझूं भाभी? रुचिता, तुम जो कहना चाहती हो ना वो साफ साफ कहो। भाभी हम तो बहनें हुआ करते थे ना, हमारे बीच तो ऐसा रिश्ता था ना भाभी कि हम बात करके गिले शिकवे मिटा सकते थे। मैं मानती हूँ मुझसे आपकी सांस जल गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो क्या आप उसकी सजा दे रही हैं मुझे? पिछले दिनों मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या उन सब की वजह आप थी? मैं आप पे उंगली नहीं उठा रही हूँ भाभी, मैं बस आपसे सवाल कर रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे बीच ऐसा रिश्ता है कि मैं अपनी मन की बात कह सकूँ। नाराजगी, इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी रुचिता, जब प्रियू ने मुझे ये फोटो फ्रेम दिया ना, तो मैंने बड़े प्यार से इसे यहाँ इसी टेबल पे सजाया। पता है क्यों? कि मुझे लगता था कि हमारे बीच की ये दूरियां कभी तो खत्म होंगी, लेकिन इतना घिनौना इल्जाम लगाकर तुमने वो उम्मीद भी खत्म कर दी। इस रिसीट की वजह से तुम मुझ पे शक कर रही हो रुचिता? एक बात बताओ, इस घर में सिर्फ तुम ही साड़ियां पहनती हो? हाँ, मैं भी साड़ियां ही पहनती हूँ ना।
दी थी मैंने पिछले महीने 2 साड़ियां, 1 शॉल ब्लीच होने के लिए। ये देखा तुमने? डेट कहाँ है इसमें? इतनी पुरानी है ये कि डेट भी मिट चुकी है। एक दिन पुरानी होती तो डेट लिखी होती ना। दिख रही है तुम्हें? तुम्हें पता है रुचिता, डॉक्टर ने तो तुम्हें बोल दिया कि तुम एकदम सही हो, पर सच तो ये है कि तुम्हें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, सोच की प्रॉब्लम, सोच की प्रॉब्लम। तभी तो तुमने इतनी आसानी से मुझ पर शक किया। शक नहीं किया माँ, बस सवाल पूछ रही थी। तो पूछा भी तो उसी से जाता है ना जिस पे शक हो। तुमने किसी और से पूछा? पूछा तुमने? इतने दिनों से मुझे अफसोस हो रहा था कि उस ऐश वाले दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आज तुमने ये जो ओछा इल्जाम लगाया ना मुझ पर, मुझे लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल सही किया मैंने। तुम्हारा मन, तुम्हारी सूरत बिल्कुल साफ नहीं है। बेटा ऋतु, शांत हो जाओ। ऐसे गुस्सा करने से तो रिश्ते बिखर जाएंगे ना। रिश्ते तो बिखर चुके हैं माँ, और अब वो कभी सही नहीं होंगे। रुचि ने कल पापड़ मंगोड़ी की रेसिपी मांगी थी, एक बार फोन करके पूछ लो कैसी बनी। हाँ मम्मी। पापड़ मंगोड़ी की रेसिपी बनाई, पसंद आई सबको? हाँ मम्मी, वही बना रही थी। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही है? नहीं मम्मी, आप लोग बेकार में मेरे लिए परेशान होते हो। क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, माँ का दिल तो ऐसा ही होता है। मैं तो तुझे बस इतना कहूंगी रुचि कि अपना ध्यान रखा कर, और अगर कभी परिवार में कोई परेशानी आ भी जाए ना तो सूझबूझ से उसको सुलझाना। उषा, रंगों में फर्क समझ में नहीं आता क्या तुझे? मैंने तुझसे नीली वाली साड़ी इस्त्री करने के लिए कहा था, तूने ये हरी वाली कर दी। तो हरी वाली पहन लीजिए ना माँ जी। क्यों? मुझे ये नीली वाली साड़ी ही पहननी है, फौरन से प्रेस कर दे। और हाँ, आइंदा से ना जो मैं कहती हूँ वो किया कर, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। ले। मम्मी, दादी इतनी छोटी बात पे क्यों नाराज हो गई? बेटा तेरी दादी ऐसी ही है, अभी इतना गुस्सा कर रही है और 2 मिनट में मान भी जाएंगी। परिवार में रिश्ते ऐसे ही होते हैं बेटा, ये खाने में नमक के जैसे। अब अगर नमक ज्यादा हो जाए तो खाने का पूरा स्वाद बिगड़ जाता है, और अगर नमक कम रह जाए तो खाना फीका। और जिस तरह हम खाने में नमक ज्यादा होने पर दही डालकर उसका स्वाद ठीक करते हैं ना, कभी रिश्तों में अगर नमक ज्यादा हो जाए ना तो प्यार का दही डाल देना चाहिए, संतुलन अपने आप बन जाता है। अच्छा सुन, अब मैं रखती हूँ, तेरी दादी की साड़ी भी तो प्रेस करनी है, फिर उन्हें मनाना भी है। ठीक है मम्मी, बाय। जैसे इस दही से मैंने ये सब्जी ठीक कर दिया, वैसे ही प्यार की दही से मैं अपने और ऋतु भाभी के रिश्ते भी ठीक कर दूंगी। प्रियो बेबी, ड्रिंक थोड़ा सा, देखो कितना यमी है। प्रियो स्ट्रॉन्ग गर्ल बन रहा है ना।
प्रियो बेबी देखो बस हाफ बाकी है, इसे पियेंगे फिर हम स्ट्रॉन्ग गर्ल बन जाएंगे ना। नहीं नहीं, मुझे दूध नहीं पीना है। ये फूल आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए ये बुके बनाया। ये फूलों के कांटे मुझे बहुत दर्द दे चुके हैं, तो अब इनकी खूबसूरती मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। भाभी ये ग्लास आधा भरा है और आधा खाली। कुछ लोगों को ये खालीपन चुभता है और कुछ इस आधे ग्लास में भी खुश रहते हैं। मैंने भी ये अधूरेपन देखने की गलती कर दी थी। मेरी जिंदगी में जो आपका प्यार था वो मैंने देखा ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। छोटी बहन होती तो शायद माफ कर देती, पर तुमने तो मुझे अपनी जेठानी बना दिया, तो मुझसे माफी की कोई उम्मीद मत रखना। रचिता, तुम अब ऋतु से माफी मांगने और उसे मनाने में ही उलझी रहो और हम पर से तुम्हारा ध्यान ही हट जाए। वैसे भी ऋतु तो अब लाख कोशिश कर लो, मानेगी नहीं। चलिए माँ जी, हम मंदिर होकर आते हैं। मैं इतनी आसानी से हमारे रिश्ते को हारने नहीं दे सकती। ये छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को मना कर रहेगी। और ये प्रियो भी ना हर जगह खिलौने फैला देगी। भाभी हटिए। भाभी आपको लगी तो नहीं ना? सॉरी मत बोल। माफ किया मैंने तुम्हें, माफ किया। जब एक छोटी बहन अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बड़ी बहन की जान बचाए ना, तो बड़ी बहन को कोई हक नहीं बनता उससे नाराज रहने का। भाभी, आगे से मेरी कोई भी गलती हो ना तो आप मुझे मार लेना, डांट देना, सजा दे देना, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होना भाभी, क्योंकि मुझसे आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। भाभी, मैंने ये जोड़ दिया और अब मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगी। आज से हम दोनों एक वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी अलग नहीं होंगे। मन खट्टा हो जाए तो बात करके सब सुलझा लेंगे भाभी, लेकिन उस खटास को कड़वाहट में कभी नहीं बदलेंगे। ये लीजिए भाभी, आज मैंने आपकी फेवरेट मिठाई बनाई है। अच्छा, अब तुमने बनाई है तो जरूर खाऊंगी, पर उससे पहले तुम्हें ये पहनना पड़ेगा। उस दिन मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया, बस मैं देना ही भूल गई। पर भाभी, ये आप पर ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं कह रही हूँ ना। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अभी 1 घंटे पहले तो ऋतु ये दावा कर रही थी कि हमारे रिश्ते नहीं सुधरेंगे,
और यहाँ तो नजारा कुछ और ही है।